ये एक सच्ची भूत फिल्म है। लाल कपड़े वाली लड़की सीरीज का प्रीक्वल। ताइवान की ग्रामीण स्टोरी से इंस्पायर्ड फिल्म हाई एनर्जी से भरी है। बड़े दोस्तों के साथ देखना बेहतर रहेगा। कहानी काओशुंग के लैंटन में शुरू होती है, जहां एक साफ झील में भूखा बूढ़ा मछली पकड़कर भून रहा था। जब वो स्वादिष्ट भोजन कर रहा था, अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। लाओ होंग डर गया। आवाज भुनी मछली के मुंह से आ रही थी। फिर मछली के स्केल्स गिरने लगे और एक मानव चेहरा दिखाई देने लगा। काला धुआं लाओ होंग में घुस गया, उसे घर जाने और परिवार की हत्या करने पर मजबूर किया। इस घटना के बाद पुलिस ने लाओ होंग को बाघ देवता के मंदिर भेजा, जहां तियानचेंग ने समस्या पहचानी। उनकी बातचीत पास के बच्चों ने सुन ली, जो पैरानॉर्मल फिल्म बना रहे थे। तियानचेंग के बताए गए राक्षस के बारे में दोनों इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते थे। रात को तियानचेंग ने लाओ होंग का भूत भगाया। एक पल में काला धुआं निकला। जब तियानचेंग ने जांच की, एक अजीब सीन दिखा। सामने की औरत तियानचेंग की मृत पत्नी थी। राक्षस उसका गला दबा रहा था। तियानचेंग ने मंत्र पढ़ा, देवता को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बाघ देवता नहीं आया। शिष्यों ने लाओ होंग को खींचकर जादुई कपड़े से ढका। फिर लाओ होंग ने काला धुआं उगलना शुरू किया, जो हवा में घूमने लगा। धुएं ने एक शिष्य पर हमला किया। तियानचेंग ने तुरंत जादुई कपड़े से उसे लपेट लिया। इसे एक उड़ने वाली मछली के शरीर में बंद कर दिया गया, और जब तेल गर्म हो गया तो उन्होंने मछली को तलना शुरू किया। किनारे पर छिपे बच्चे भूखे थे और उन्होंने मछली को कचरे में फेंकते देखकर उसे उठा लिया। तभी एक अजीब सीन फिर से सामने आया। मछली का मुंह खुला और उससे बदबूदार तरल निकला। करीब से देखने पर उसमें एक छोटी मछली छिपी थी। जो गोल मटोल डर गया और भागना चाहा, पर ज्यो क्यांग मछली को घर ले गया। बेटे द्वारा लाए गए पालतू जानवर को देखकर याहुई उत्सुकता से झुक गई। मछली का मुंह खुलता बंद होता रहा। समय बीतता गया और याहुई की आंखों में परिवर्तन का भाव आ गया। देर रात याहुई जब शौचालय गई तो उसे कमरे में एक आकृति दिखी। वह डर गई और जांच करने गई, पर दरवाजा अचानक बंद हो गया। याहुई ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। पीछे मुड़ने पर वह आदमी गायब था और सीक्रेट चीजें बिखरी पड़ी थीं, जो याहुई को याद था कि फेंक दी गई थी। तब से अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। पियानो में मछली के सिक्के आने लगे। साफ किया कमरा अचानक गंदा हो जाता। याहुई को लगा उसके दिमाग में कोई खराबी है, तो उसने मेंटल दवाइयां खा लीं। याहुई डर गई और जल्दी से हॉल में भागी। वह मेज पर एक कैमरा पड़ा था, जिसमें ज्यो क्यांग और उसके परिवार की खुश तस्वीर थी। बेटे के घर आने पर याहुई गुस्से में थी और अपना दर्द निकाल रही थी। ज्यो क्यांग उसका हाथ खोलकर कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। रात में याहुई बिस्तर पर बैठी तलाक के कागज देख रही थी। तभी हॉल से पियानो की आवाज आई। याहुई उठकर देखने गई और पर्दा हटाया तो आकृति गायब हो गई। ज्यो क्यांग जाग गया और हॉल में आकर देखा कि जमीन खून से सनी है। वह खून के निशान पर चलकर बाथरूम पहुंचा, जहां से आवाजें आ रही थीं। अंदर जाकर देखा तो उसकी मां कच्ची मछली खा रही थी। ज्यो क्यांग को लगा कि मां ठीक नहीं है। वो जल्दी से छोटी मछली लेकर तियानचेंग के पास गया। तियानचेंग को याहुई की हालत पता थी। तियानचेंग ने मछली ढककर धूप जलाई। दोनों के संपर्क पर दानव ने संघर्ष किया। तियानचेंग ने ध्यान लगाया। अनुष्ठान में तियानचेंग ने मछली मानव लड़का देखा। माता पिता ने उसे गले नहीं लगाया। 12 साल तक अंधेरे में रहा। भागा तो पिटाई हुई। लड़का बेहोश हुआ। पिता ने उसे दफना दिया। गुस्से में लड़का दानव से जुड़कर मछली मानव बना। तियानचेंग शिष्य को दफन स्थान पर ले गया। कंपास पागल हुआ। शिष्य रहस्यमय शक्ति से खींचा गया। वे फिर दिखे तो तर्कहीन कठपुतली बन गए थे। संक्रमण फैला। तियानचेंग रोकने गया, पर शिष्यों ने रोका। घर पर बेटा डरा हुआ मिला। दानव की नजर थी। बड़े भाई ने कहा, खुद ही समाधान करना होगा। पत्नी अकाई के जन्म के बाद बीमारी हुई। बाघ देवता से मदद मांगी। बड़े भाई के कहने पर तियानचेंग ने गुस्सा छोड़ा। अगले दिन शियाओ क्यांग ने तियानचेंग को फिर पाया। उसकी मां को दानव ने पकड़ा था, इसलिए दोनों तियानचेंग पर्वत पर गए। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर तियानचेंग को याद आया, उसे मानव मछली की लाश मिली। वह इससे दानव को याहुई सौंपने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन अगले पल उसका शिष्य सीधे उनके सामने आ गया। तियानचेंग ने शियाओ क्यांग की रक्षा की, पर फिसलकर गिर गया। पास खड़े शियाओ क्यांग ने अपनी मां को देखा। वह उसके पीछे भागा और एक कमरे में याहुई को पाया। याहुई पर दानव का कब्जा था। शियाओ क्यांग को देखकर वह और भयानक हो गई, पर शियाओ क्यांग ने मां को कसकर पकड़ा। इस कार्य ने याहुई की अंतिम कॉन्शियसनेस को जगाया। इस क्षण याहुई और उसके अंदर का दानव भयंकर युद्ध में उलझ गए, पर मनुष्य अंततः मनुष्य ही है। याहुई दानव से नहीं जीत सकी और काले धुएं में डूब गई। उसी समय
त्यानचेंग ने अंतिम सांस में बाघ देवता को बुलाया। स्थिति पलट गई। बाघ देवता की मदद से त्यानचेंग ने जल्द ही दानव की नियंत्रित कठपुतलियों को हराया। तभी त्यानचेंग को अचानक राजा की पुकार सुनाई दी। उसी वक्त बाघ देवता की पूजा कर रहे गुरु भाई को खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से समस्या का पता लगाया और एक भयानक सच्चाई जानी। सब कुछ दानव का षड्यंत्र था। उसने जानबूझकर त्यानचेंग को पर्वत पर भेजा। उसका मकसद बाघ देवता से बदला लेना था। यह दानव लड़के का पूर्वज था। 300 साल पहले नायक झेंग ने ताइवान जीता और पहाड़ पर दुष्ट दानव पाया। उन्होंने अपने लोगों को तांगशान भेजा और बाघ देवता को बुलाकर उसे दबाया। अब दानव ने सील तोड़ी और बाघ देवता से लड़ने के लिए उसे त्यानचेंग में प्रवेश कराया। भ्रमित त्यानचेंग राजा के हथियार को गले लगाकर रोया। खतरा नजदीक देख सौभाग्य से त्यानचेंग जाग गया। उसे पता था कि हथियार दानव की रचना है। उसने एक ही वार में उसे वापस भगा दिया। जब त्यानचेंग को लगा सब खत्म हो गया, तभी पीछे से काला धुआं आया। एक शाखा ने उसे छेद दिया और दानव प्रकट हुआ। तभी अकाई जागा। वह कमरे से बाहर आया और बाघ की तरह गरजा। निराश त्यानचेंग ने अपनी पत्नी को देखा। इसी पल निराशा में त्यानचेंग को शक्ति मिली। उसने शाखा तोड़ी और अग्नि देवता से प्रार्थना की। बाघ देवता ने दानव को मारा। त्यानचेंग भी ज्यादा ब्लड बहने से मर गया। जल्द ही पुलिस आई। उन्होंने दानव के नियंत्रित शिष्यों और लापता या हुई माँ बेटे को पाया। तभी शियाओ क्यांग ने गिरी हुई बाघ देवता की मूर्ति देखी और उसे फ्यूड महल ले गया। बाघ देवता को लौटते देख गुरु भाई ने जाना कि त्यानचेंग ने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, आज की कहानी यहीं खत्म। मैं अंकुश हूँ, फिर मिलेंगे।